हाँ सब्जेक्टिव होगा, ठीक है। ईच क्वेश्चन 5 मार्क्स का रहेगा। बीबीआई रहेगा बिहार बोर्ड के लिए, बिहार बोर्ड। 16 तारीख को ही मैथ आएगा, 16 तारीख को एकदम जो बताएंगे ये ना यही आएगा, सेम मिट जाएगा। समझ गए ना? और कोई दिक्कत नहीं होगा। आपको ध्यान से देखना है, पूरा सब्जेक्टिव को कंप्लीट करना है। ज्यादा नहीं 15-20 संभावित क्वेश्चन बता देंगे, उससे आपका 2-3-4 आराम से फाइट कर जाएगा। सुनिए, चलिए आइए पहला क्वेश्चन सब्जेक्टिव का लिख रहे हैं। 2 अंकों की एक संख्या, 2 अंकों की एक संख्या अपने अंकों के जोड़ के 4 गुनी है एवं अपने अंकों के गुणनफल का दुगनी है तो संख्या ज्ञात करें। इस टाइप से क्वेश्चन फिक्स रहेगा, या तो इस तरह से रहेगा, हर में 2 जोड़ने पर, हर अंश में 2 घटाने पर 2/7 हो जाता है ना। और ये उसी संख्या आधारित क्वेश्चन है और बहुत VBI है। पूरा का पूरा क्या है, VBI एकदम आएगा। उम्मीद नहीं, बल्कि 16 तारीख वाले एग्जाम में मैथ पेपर रहेगा, उस दिन निश्चित ही आएगा। चलिए आइए, कितना नंबर क्वेश्चन था? 1 नंबर से चालू कर रहे थे ना। पहले में क्वेश्चन हम पकड़ना सीखेंगे। बोला 2 अंकों की एक संख्या अपने अंकों के जोड़ के 4 गुनी। 2 अंकों की एक संख्या रहेगी, उसके अंकों को जोड़ के उसका कितनी गुनी हो जाएगी? 4 गुनी। और अपने अंकों के गुणनफल का दुगनी। अभी अपने अंकों का गुणनफल का दुगनी तो संख्या ज्ञात करें। आइए पहले मान लेते हैं, हल करना चालू करते। लिख दीजिएगा हल, लिखिएगा माना अंक x, माना अंक x और y है। माना अंक x और y है। x को हम दहाई पर रखते हैं, x को हम दहाई पर रखते हैं। बोले कैसे? देखिए बेटा, x और y ऐसे लिखते हैं तो इकाई दहाई, तो x क्या हो गया? दहाई अंक हो गया। तब हुआ 10x में बदल जाएगा। किसमें बदल जाएगा? 10x में बदल जाएगा। 10x में बदल जाएगा। अब y को इकाई रखते हैं, y को इकाई रखते हैं। ठीक है, आइए तो 2 अंकों की संख्या, पहले बोला तो 2 अंकों की संख्या। क्वेश्चन में बोल चुका है कि 2 अंकों की, तो 2 अंकों की संख्या, तो एगो x और एगो y माने तो 10x, क्योंकि x को दाई माने, अब y को इकाई, तो 10x प्लस क्या हो गया? y हो गया। तो बोला कि इसके अंकों का योगफल का 4 गुनी है। अंकों का योगफल का क्या? ये तो हमारा संख्या निकला, लेकिन अंक देखिए यहाँ पे साइड में कर, तो अंक कौन है? एगो x है और एगो y है। इसका क्या बोला? ये 4 गुनी है, मैंने अंकों को जोड़ के 4 गुनी। तो देखिए वो जो संख्या है उसके अंकों का जोड़ का क्या है? 4 गुनी है। तो आइए इसको सोल्यूशन करते। 10x प्लस y, 4 गुना x 4x और 4y। 10x इधर प्लस में इधर आया तो माइनस में, इधर 4y इधर प्लस में इधर गया तो माइनस। 10x में से 4x गया 6x और 4y में से 1y गया, 4y में से 1y गया
3y, तो इधर प्लस में इधर ला दिए तो 6x माइनस 3y बराबर 0। 6x माइनस 3y बराबर क्या हो गया? 0। चलिए अगला। अब इसमें ये क्या बोला है कि अंकों को अपने अंकों के गुणनफल का दुगुनी, अपने अंकों का गुणनफल, माने ये पहला दी हुआ, पहला स्टेप, दूसरा स्टेप अपने अंकों का, तो पहले तो संख्या को रेडी हुआ 10x प्लस y, बोला अपने अंकों के गुणनफल, तो गुणनफल क्या हो जाएगा? x और y, इसका क्या बोला? दुगुनी है, तो हम इसको क्या कर दिए? दुगुना कर दिए। तो यहाँ 10x प्लस y 2 गुना एक्स वाई, तो 2x y हो गया। हम इसको क्या करते हैं? आप समीकरण ये मेरा 2 रेडी हो गया। इसको हम थोड़ा परिवर्तन कर लेते हैं, क्योंकि x और y का मान दे रखा है, तो ये जो परिवर्तन किए थे हम इसको काट सकते हैं, 3 दूनी 6, तो यहाँ क्या बचेगा? 2x बराबर y, तो y बराबर हमको क्या रखना है? तो समीकरण 2 में x का मान रखने पर, समीकरण 2 में y का मान रखने पर, समीकरण 2 कितना है? 10x प्लस y बराबर 2x y, तो 10x प्लस y, अब बोलिए y बराबर क्या रखना है? 2x, तो यहाँ भी क्या रख देते हैं? y की जगह 2x, फिर 2x, फिर y बराबर कितना रखेंगे? फिर 2x, तो बोलिए 10 2 12x, दूनी 4, दूनी 4x स्क्वायर, स्क्वायर से एगो खत्म, तो 4 तिया 12, x बराबर क्या आ गया? 3। एक संख्या हमको निकल गया x बराबर 3। जब x बराबर 3 निकला, तो x बराबर 3 समीकरण 1 में रखने पर, तो 1 में रखेंगे x बराबर 3, तो एक समीकरण 1 करना बराबर y, तो x के जगह रखेंगे 3, तो y बराबर क्या हो गया? 6। तो हमको बोला कि तो संख्या ज्ञात कीजिए, तो संख्या x बराबर 3 और y बराबर 6, तो हमको यहाँ 2 अंकों की संख्या दे हैं, तो 2 अंकों की संख्या को लिख देना है, 2 अंकों की संख्या को क्या कर देना? लिख देना है। तो 10x प्लस y, तो 10 x के जगह कितना? 3, तो 3 रख दिए, y के जगह कितना? 6, तो 6 10 तिया 30 और 6 36, वह संख्या कितना है? 36। बोला कि भूमि के एक बिंदु O से, भूमि के एक बिंदु O से मीनार का शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। मीनार का शिखर का उन्नयन कोण 30, एवं मीनार के शिखर पर एक ध्वज है, माने कोई मीनार है उस पर एक ध्वज है, और बोला इसके उन्नयन कोण 60 डिग्री, यदि ध्वज दंड की लंबाई 5 मीटर, माने जो मीनार पर ध्वज लगाया गया वो अगर उसकी लंबाई 5 मीटर, तो मीनार की ऊंचाई में दंड छोड़ के, तो जब पर भी मीनार कहाँ खड़ी रहेगा? धरातल पर। ये सीधा समझना है, कहाँ रहेगा? धरातल पर। यहाँ पे एक क्या है? मीनार है, तो हम एक मीनार दिए, तो बोला गया कि बिंदु O से उन्नयन कोण, शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री, ये शिखर है, ये क्या है? शिखर है, इसका उन्नयन कोण कितना डिग्री है? 30 डिग्री। फिर बोला इस पर एक ध्वज लगाया गया, मानिए झंडा लगा दिए, तो बोला क्या? उसका उन्नयन कोण 60 डिग्री हो जाता है।
तो इसका यूनियन कोण यहाँ से यहाँ तक पूरा कितना हो गया 60 डिग्री। पहले नंबर तो देखिए हाइट एंड डिस्टेंस वाला क्वेश्चन में हम लोग को चित्र बनाना है। सबसे पहला जरूरी है क्या, चित्र बनाना पड़ता है। चित्र बन गया तो आपका मैथ बन गया ए बी सी और डी। तो देखिए ए बी, माना कि ए बी एक मीनार है, ए बी मीनार है, और ए सी ध्वजदंड है, ध्वजदंड दे दिए। माना जमीन पर बिंदु डी है तो मान जमीन पर बिंदु क्या डी है, जहाँ दंड के पाद से पाद और ए और चोटी क्रमशः, ए और चोटी क्रमशः कितना हो जाएगा 30 डिग्री और 60 डिग्री ना है। यस सर। 30 डिग्री और 60 डिग्री है। तो देखिए हम एक क्वेश्चन के हिसाब से भूमि पर एक बिंदु शिखर का यूनियन कोण 30 डिग्री, तो शिखर का यूनियन कोण 30 डिग्री, उस पर एक ध्वजा लगाया गया यूनियन कोण 60 डिग्री, तो ध्वजा लगाए तो पूरा यूनियन कोण 60 डिग्री हो गया। हम ए बी को मान लिए मीनार, ए सी को मान लिए ध्वज मान लिए, और ये क्या हो गया डी एक बिंदु है धरातल पर है। ठीक है, आप लोग को शायद पता यहाँ से यहाँ तक पूरा क्या होता है लंब। लंब को किसे इंडिकेट करते हैं पी से। ये क्या हो गया आधार, आधार को किसे इंडिकेट करते हैं बी से, और ये यहाँ से यहाँ तक हो गया कर्व, कर्व को हम लोग एस से इंडिकेट। तो बोला क्या, तो क्वेश्चन बोला कि किसका ध्वज दंड की लंबाई 5 मीटर। अब देखिए यहाँ से यहाँ ध्वज की लंबाई 5 मीटर दिया है, तो यहाँ से यहाँ 5 मीटर है, तो हम यहाँ मान लिए मानक ए बी क्या है मीनार है, तो ये इसका ऊंचाई क्या मान लिए एक्स, इसका क्या मान लिए एक्स मान लिए। तो चलिए आइए अब क्वेश्चन से चलते हैं। अब हल, ये चित्र हो गया, हल चल करते हैं। हल में पहले नंबर ए और सी चोटी क्रम से इतना इतना है, तो ए सी बराबर 5 दे रखा है, ए सी बराबर 5, लेकिन बोलेगा बी सी, तो बी सी क्या हो जाएगा एक्स प्लस 5, बी सी क्या हो जाएगा एक्स प्लस 5। तो हम त्रिभुज चलते हैं पहले किसे ए डी बी से, त्रिभुज ए डी बी से, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए बी डी से। तो समकोण त्रिभुज ए बी डी से, तो ए बी डी से तो हम लिए ए पी डी लिए, तो ये बोलिए क्या है, ये क्या है कर्म है, सॉरी लंब है, और ये क्या है आधार है। तो बोलिए किसका मान दे रखा रहता है, मान दिया हुआ किसी का नहीं, ये भी फुल मान नहीं दे रखा है ना, तो ये भी दे रखा है। तो अब बोलिए ये कर्ण है ये आधार है, तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा टेन थीटा, टेन थीटा, टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है पी बटे बी। पी के मतलब क्या हुआ लंब, अब बी के मतलब हो गया आधार। थीटा का मान त्रिभुज एबीडी में थीटा का मान कितना डिग्री 30 डिग्री, तो यहाँ लिख देते हैं कि थीटा बराबर 30 डिग्री। तो दिए 30 डिग्री, और पी कितना है, पी कितना है, पी है एक्स, और बी को क्या दे दिए बी डी। तो tan 30 डिग्री का मान होता है, tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3, तो 1 क्या दे दिए √3 एक्स बटे बी डी, एक्स बटे बी डी। तो बी डी गुना हुआ तो बी डी, और एक्स गुना √3 तो x√3। ये एक मान आ गया, पहला त्रिभुज समकोण त्रिभुज से बी डी बराबर आ गया, इसके बराबर आ गया x√3, इसके से आ गया x√3 आ गया। और फिर नेक्स्ट हल में चलते हैं। तो फिर अगला जो त्रिभुज चलेंगे किससे चलेंगे बी सी डी से। फिर से यहाँ लिखना है क्या क्वेश्चन अभी हल में, फिर से समकोण त्रिभुज, इसको मान लीजिए इक्वेशन 1, समकोण त्रिभुज बी सी डी से, बी सी डी से मान लिए। तो बी सी डी से क्या होगा कि बी सी डी में थीटा बराबर कितना दे रखा 60 डिग्री, तो इसको इसमें भी लगाएंगे tan थीटा बराबर
P बटे B मैंने लंब बटे आधार। थीटा का मान 60 डिग्री, तो 10 60 डिग्री लिखेंगे। P है, P बराबर क्या है 5। हम अभी तुरंत बताए थे कि P क्या हो जाएगा, P यहाँ से यहाँ तक होगा, पूरा होगा, तो ये इसको हम क्या बोले BC। BC अभी जो था ये BD था। 10 60 डिग्री का मान कितना होता है √3, तो √3 BC बराबर कितना, BC बराबर जो आपका है 5 + x। अब BD बराबर तो नहीं आया तो BD का BD लिख देंगे, कोना कोनी क्या कर देंगे गुना कर देंगे, BD गुना √3 तो √3 BD और x + 5। BD को इधर ही रख लिए। चलिए यहाँ पे देखिए BD इधर गुना उधर गया तो भागा में, और √3 यहाँ पे ना एडजस्ट हुआ, यहाँ कर देते हैं। √3 × BD बराबर x + 5, तो BD बराबर हो जाएगा x + 5 बटे √3। अब बोलिए BD का मान कितना आया था, अब BD का मान क्या करेंगे उसमें पुट कर देंगे। जब मेरे पास आया हुआ ये तो BD बराबर क्या दे रखा है बोलिए x × √3, तो यहाँ रख दिए x × √3 बराबर x + 5 बटे √3, तो 1 कोना कोनी क्या कर देंगे गुना, तो √1 गुना x √3 गुना √3 3 और x + 5 3 गुना x 3 इधर प्लस में इधर आ गया तो बराबर 5, 3x में से x किया 2x बराबर 5, x बराबर क्या आ गया 5 बटे 2, x बराबर क्या आ गया 5 बटे 2 आ गया। बटे 2 के मतलब क्या होता है अढ़ाई। तो बोला हम किसको माने थे x, AB मीनार को, AB मीनार, AB जो मीनार था उसको x माने, तो ये क्या हो गया आपका मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई बराबर 2.5 है। ओके, एकदम लघुआ पौआ क्वेश्चन है, इतना इजी क्वेश्चन है कि आप सोच नहीं सकते हैं। आइए देखिए बोला भिन्न, पहले लिखना है भिन्न। भिन्न बेटा आप लोग जानते ही हैं, रट लो ये आएगा, बोर्ड में छप गया है, एक से बाहर कुछ नहीं आएगा। भिन्न एक और ये बाई है, ये ऊपर वाला होता है अंश बेटा और नीचे वाला होता है हर। हर कहाँ चलता है नीचे। अब आइए हल करना चालू करते प्रश्न से। प्रश्न से हल कर रहे हैं तो बोला क्या, यदि किसी भिन्न 6/11 आंसर x बटे 22 उसमें से 2 जोड़ दिया जाए, अंश में भी अंश ऊपर और हर नीचे 2 जोड़ दिया जाए तो 1/2 हो जाता है। तो 1 क्या लिख देंगे 2 लिख दिए। अब कोना कोनी आप लोग जानते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, कोना कोनी गुना कीजिएगा, 2 गुना ऐसे लिख देना है x + 2, फिर इधर लिखना है y + 2, तो 2 गुना x 2x 2 दूनी 4 और y + 2। 4 पद को एक तरफ और 4 पद को एक तरफ लिखना है। 2x इधर प्लस में इधर आया तो माइनस में, इधर 2 इधर प्लस में इधर गया तो माइनस। किसका आंसर 2x - y 2 में से 4 गया -2, समीकरण 1। किसी का दम नहीं बनाने का। यह स्टेप 1 था। अब इसी में इसमें 2 समीकरण रेडी करना पड़ता है। और बोला यदि अंश और हर दोनों में 7 घटा दिया जाए तो फिर लिखेंगे x बाई अंश और हर में 7 क्या कर दिए हैं घटा दिए तो 1/3 हो जाता है। देखिए यहाँ 1/7 घटाएं 7 घटाएं अंश और हर में और 1/3 हो जाता है। फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 3x - 7 और फिर
बाई माइनस 7 गुना 1 तो बाई माइनस 7, 3 गुना x तो 3x और 3 7 21 और बाई माइनस 7 और 4 पद को एक तरफ 4 पद को एक तरफ, तो बाई को इधर ले लेते हैं, इधर प्लस में, इधर आया तो माइनस में, इधर -7, इधर में माइनस में, उधर गया तो प्लस में, तो 3x माइनस बाई बराबर 21 में से 7 गया 14। ये समीकरण क्या हो गया 2। अब समीकरण 1 और हमारा समीकरण 2 रेडी हो गए। जब समीकरण 1 और 2 रेडी हो गया तो हम अब हल करेंगे। समीकरण 1 में क्या करना है, इसका गुणांक उससे करना है और उसका गुणांक इससे करना है। तो लिखेंगे कि समीकरण 1 में गुना 3 और समीकरण 2 में समीकरण 2 में गुना कितना करना है 2, तो 2 कर देंगे। समीकरण 1 में 3 गुना कीजिए तो 3 दूनी 6x, फिर 3 गुना बाई 3 बाई और 3 दूनी 6 माइनस 6, फिर अभी 2 को गुना करना है, फिर 2 में तो 3 दूनी 6x और 2 गुना बाई 2 बाई और 14 दूनी 28 हो गया। यहाँ प्लस तो यहाँ माइनस, यहाँ माइनस तो प्लस, यहाँ प्लस तो यहाँ माइनस, ई से ई क्या हो गया खत्म हो गया। अब देखिए ई जब चिन्ह में परिवर्तन करते हैं तो चिन्ह का वैल्यू इसका खत्म हो जाता है, नीचे वाला चिन्ह का वैल्यू रहता है। तो प्लस और एगो माइनस में बड़कम लगल माइनस, तो 3 में से 2 गया तो माइनस बाई, माइनस माइनस हो गया प्लस, लेकिन चिन्ह रह जाएगा माइनस का। 814 के 4 बाकी हाथ में 1 और 2 और 1 3, माइनस से माइनस खत्म, बाई बराबर कितना आ गया 34। 34। अब बाई बराबर 34 का मान समीकरण किसी में रख दो, 1 में रखने पर 1 में रख दिए। समीकरण 1 क्या है 2x माइनस बाई इक्वल टू -2, तो बोलो 2x माइनस बाई, बाई बराबर कितना 34 माइनस 2, तो 2x इधर माइनस में इधर गया तो प्लस में हो गया, तो 2x 34 में तो 2 गया 32 हो गया। अब बोलो 2 सलैयो 32, तो x बराबर क्या आ गया 16। हमको बोला भिन्न, भिन्न कैसे दिखा, देखिए भिन्न x बटे बाई के रूप में है, तो यहाँ लिख रहे हैं भिन्न x बटे बाई, x बराबर कितना आया 16 और बाई बराबर कितना आया 34। इसको काट देंगे, 8 दूनी 16, 17 दूनी 34, आपका भिन्न बन के हो गया रेडी 8 बटे 17, 8 बटे 17। फिर से यहाँ पे मिस्टेक हो गया, यहाँ 34 लिखेंगे तो 8 दूनी 16, 17 दूनी 34, ठीक है। प्रति घंटा है और 24 किलोमीटर धारा में प्रतिकूल जब चलता है तो उसका दूरी धारा के अनुकूल जाने पर, मैं प्रतिकूल गया, फिर 24 किलोमीटर जब चलता है तो अनुकूल चलने लगता है, तो उसका अपेक्षा 1 घंटा क्या लगता है अधिक समय ले लेती है। तो धारा की चाल ज्ञात करें, तो माना कि धारा की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा, धारा के प्रतिकूल नाव की चाल 18 - x हो जाएगा, अनुकूल नाव की चाल हो जाएगा 18 + x किलोमीटर पर, धारा के प्रतिकूल तो दूरी बटे चाल, तो 24 से पूरा दूरी 18 - x, धारा के अनुकूल तो दूरी बटे 4 बराबर 24 बटे 18 + x। आइए अब हल करते हैं। 24 बटे 18 - x, 24 बटे 18 + x कितना है 1 ही घंटा में, तो इसका क्या ले लेंगे एलसीएम, 18 - x और हो जाएगा 18 + x, ये से ये क्या हो गया खत्म, तो बचा ये, इसको गुना कर देंगे 24 गुना 18 + x, फिर यहाँ माइनस तो माइनस देंगे, फिर ये से ये खत्म, फिर बचा 24 गुना 18 - x बराबर 1 बटे 1, कोना को क्या कर देंगे गुना कर देते हैं,
तो कोना कोनी गुना किए तो 24 गुना 18 प्लस एक्स माइनस 24 गुना 18 माइनस एक्स, इधर से गुना हुआ। अब इसको लिखना है 18 माइनस एक्स और 18 प्लस एक्स। 24 गुना 18 432, 24 गुना एक्स 24 एक्स, फिर माइनस तो माइनस 24 गुना 18, फिर 432, फिर माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो 24 एक्स, ये माइनस बी और ये प्लस बी है तो ए का स्क्वायर और माइनस बी का स्क्वायर। इसे ही क्या हो गया, खत्म हुआ ना। चलिए आइए तो बचा यहाँ 24 एक्स प्लस में 24 एक्स तो कितना हो गया 48 एक्स। 18 का स्क्वायर कितना होता है 324। 18 का स्क्वायर 324 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसको भी देते हैं उधर भी, नहीं तो इसको इधर ले लेते हैं। तो आइए इसको क्या कर रहे हैं 324 माइनस एक्स स्क्वायर, इधर प्लस में इधर गया तो माइनस में। अब अरेंज कर लेते हैं माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 324 माइनस 48 एक्स, इधर प्लस है तो प्लस में 324, माइनस को हटा देते हैं, हल करने में आराम हो जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस 48 एक्स माइनस 324, तो ए बराबर 1, बी बराबर 48, सी बराबर माइनस 324। तो बोलिए डी बराबर रखेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी का मान 48 का स्क्वायर, 4 ए का मान ए, सी का मान माइनस 324, 48 का स्क्वायर तो है 0, माइनस माइनस चाचा का 16 के 6 भाग्य में 4 दुनिया 8 1 9 चौतिया। अब इतना को जोड़ दीजिए 6 4 10 के कितना 3600 है। ये हमारा डी बराबर है। अब निकाल रहे हैं मूल से निकाल लेंगे आराम होगा। माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर डी बटे 2 है। तो बी कितना है 48 प्लस माइनस डी कितना है 3600, 2 ए का मान कितना है 1, तो माइनस 48 प्लस माइनस 3600 के वर्गमूल 60 और 2 का 2। यहाँ तक आया, एक अब जोड़ के और एक घटा के माइनस 48 माइनस 60 बटे 2, तो माइनस माइनस प्लस चिन्ह माइनस का काट दिए तो माइनस 54। फिर अगला इधर जोड़ के तो अगला स्टेप में तो माइनस 48 प्लस 60 बटे 2, तो इतना में इतना घट गया, कितना बचा 12 बटे 2 कितना है 6। इसका आंसर क्या होगा 6। निगेटिव में इसका आंसर होता नहीं है, ऋणात्मक में होता नहीं है। इसका आंसर कितना आ गया 6 आ गया। चलिए एक 60 मीटर चौड़ी सड़क है, देखे थे एक 60 मीटर चौड़ी सड़क, यहाँ से यहाँ 60 मीटर है चौड़ी सड़क है। आमने सामने लंबाई पर 2 खंभे लगे हुए हैं। इधर भी एक खंभा लगा हुआ, इधर भी एक खंभा लगा हुआ। बोले दोनों खंभों के बीच सड़क है, बीच में बिंदु खंभों के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, एगो 60 डिग्री, 30 डिग्री 60 डिग्री। तो बोला कि खंभों की ऊंचाई और खंभों की बिंदु दूरी, खंभों की ऊंचाई या खंभों की बिंदु दूरी, मैंने यहाँ से यहाँ तक h1 और यहाँ तक h2। मान लिया इसको x, तो पूरा था 60, उसमें x निकल गया तो ये हो जाएगा 60 माइनस एक्स। 60 माइनस क्या हो जाएगा x। इसका नाम ये दे देते हैं बी सी डी।
और बीच वाला का नाम ई दे देते हैं। ठीक है, चलिए आइए। माना AC और BD दो खंभे हैं। माना AC और BD दो खंभे हैं जो कि CD 60 मीटर है। CD कितना है? 60 मीटर है। तो माना कि CE बराबर x। तो एंगल AEC निकालना थीटा बराबर 60 डिग्री। तो क्या, आइए चलते हैं त्रिभुज। AEC हो गया और ये को दिया हुआ BED, एंगल BED ना थीटा 30 डिग्री। अब बारी बारी चलेंगे, एक इसको लेंगे और एक इसको लेना है। ठीक है, तो चलते हैं त्रिभुज BED से चलते हैं। समकोण त्रिभुज BED से। तो BED तो बोलिए tan बराबर बैठाते हैं, tan थीटा बराबर क्या होता है? P/B। P का मतलब क्या होता है? P क्या है इसमें? P क्या है? AD है। और B क्या है इसका? D। तो tan थीटा का मान इससे चलें 30 डिग्री। AD बराबर H2, DE बराबर 60 - x। tan 30 डिग्री का मान कितना होता है? हो जाता है 1/√3। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो इसको गुना इससे की, इसको गुना इससे करेंगे तो आ जाएगा √3 H2 60 - x। तो H2 बराबर निकाल लेते हैं बाहर। H2 बराबर क्या निकाल लेते हैं बाहर? तो 60 - x बटे √3। ये हो गया किसका? त्रिभुज BED का। अब यहाँ से इसका बता रहे हैं सेकंड पार्ट। यहाँ पर फिर से लेंगे समकोण त्रिभुज AEC इसमें भी लंब है, आधार है, तो इसमें भी tan थीटा बराबर P/B। P के मतलब AC और B के मतलब CE। थीटा का मान 60 डिग्री। AC बराबर H1, CE बराबर x। tan 60 डिग्री का मान √3। कोनापनी गुना, इसको गुना किए तो x√3 H1। इसको इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है। ठीक, चलिए आइए अब दोनों को क्या कर देते हैं? H1 बराबर H2। तो H1 बराबर H2, तो H का मान रख देते हैं इसमें। तो पहला क्या है? H2 बराबर 60 √x, 60√x और यहाँ क्या हो जाएगा √3। तो दोनों बराबर है, तो H की जगह क्या रख देंगे? x रूट शून्य नीचे 60 -√x बटे
ये नहीं होगा। कोना कोनी क्या करेंगे, गुना। तो x √3 गुना √3 60 माइनस रूट कहाँ नहीं x 60 का 60 और फिर x का 3x बराबर 60 माइनस x, इधर माइनस में इधर आया तो 3x और x 4x बराबर काट दिए, कितना आ गया 15, x बराबर कितना आ गया 15, h निकालना। तो x बराबर 15, x बराबर 15 किसी में क्या कर देना है, रख देना, h बराबर 15 रख देना है। तो आइए रख देते हैं। तो क्योंकि h1 और h2 दोनों क्या था, बराबर था, किसी को ले लेते हैं, इसको या इसको किसी को ले ले, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम इसी को ले लेते हैं, x √3 बराबर h1। तो x की जगह 15√3, h1 बराबर क्या आ गया 15√3 इसका दूर कि खम्भों की ऊंचाई निकल गया। हाँ बोला कि खम्भों के बिंदु की दूरी, तो बोलिए खम्भों की बिंदु की दूरी क्या माने, एगो x था तो x एगो के लिए x बराबर 15 आ जाएगा और एगो क्या था 60 माइनस x, तो 60 माइनस 15 कितना आ गया 45।